अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट केक रामुला नासिर आरडीपी स्कूल से। डियर, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ MT5 के रिलेटेड जो है कुछ इश्यूज भी आते हैं और कुछ उनका जो है वो सोल्यूशन भी, और कुछ हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट VPS कौन सा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे अगर हम इसको लॉग इन करके इसको मिनिमाइज कर दो, तो यहाँ पे मेरा एक बोर्ड है जिसके अलग अलग सेटिंग्स होते हैं। मैंने उसको जो है यहाँ पे जो है वो मैंने इसको अलग सेटिंग के ऊपर लगाया हुआ है, मतलब एक RDP के अंदर। अभी यहाँ पे मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है स्लो है। मैं डेटा के ऊपर जो है काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस बोर्ड को जो है वो अलग अलग सेटिंग्स के ऊपर जो है चलाया हुआ है। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। पहले मुझसे लोग पूछते थे कि यार आप जो है वो हम बोर्ड दे सॉरी PPS दे दो MT5 के लिए या बोर्ड के लिए। तो मैं उसको कहता था कि यार कि आपके बोर्ड के लिए जो है वो पहले तो मैं उनसे पूछता कि बोर्ड किस तरह काम करता है। फिर भी वो जो भी कहते, लेकिन मैं फिर भी कहता कि यार 2 GB 4 GB मोर देन इनफ है। फिर जब मैंने उसको पर्सनली टेस्ट आउट किया हुआ है तो मुझे इससे कुछ चीज़ें जो है पता चली है। पहली बात, आपके बोर्ड के काम के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा VPS लेना चाहिए। मेरा ये बोर्ड है, एक सेटिंग के ऊपर मैंने लगाया हुआ है जहाँ पे ये नॉर्मली ट्रेड करता है। जब उसको पोजीशन नज़र आती है तो वो पोजीशन ओपन करता है और फिर जो है वो ट्रेड करता है। 1 2 पोजीशन 10 पोजीशन भी ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब पोजीशन कम होती है तो हमारा बोर्ड जो है वो जब उसको प्रॉफिट बन जाता है, जब उसने क्लोज करना होता है तो वो विद इन सेकेंड्स, विद इन जो है वो मिली सेकेंड्स उसको क्लोज कर देता है। कोई लेग वगैरह नहीं आता, कोई RDP के ऊपर जो है वो लोड नहीं आता। लेकिन जब उसके पोजीशन जो है वो ज्यादा होते हैं, 10 20 30 40 पोजीशन होते हैं, वो एक क्लिक के ऊपर उसको जो है वो क्लोज करता है। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और उसके ऊपर जो इसकी कंजम्पशन होती है, उसको जब हम जो है वो देख रहे होते हैं तो उसके ऊपर VPS के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है। तो ये चीज भी एक जो है वो मैटर करती है कि आपके पास जो है वो VPS कौन सा है और आपका बोर्ड किस तरह काम करता है। अब मेरे पास एक नॉर्मल, यहाँ पे एक मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ। ये अगर ओपन हो गया, बहुत ज़्यादा जो है वो नेट वाईफाई है नहीं तो मैं डाटा के ऊपर काम करूँ। ये हमारा एक टाइप का बोर्ड है। यहाँ पे चार्ट देखो, 15 मिनट की जो है वो चार्ट है। अब 15 मिनट की अगर मैं 1 मिनट के ऊपर इसको मूव करता हूँ तो अभी तो मार्केट ऑफ है। यहाँ पे देखो, इसने तकरीबन यहाँ से यहाँ तक देखो, पता नहीं ये कितना जो है वो टाइम होगा, अब मैं इसको काउंट तो नहीं कर सकता। इसने कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ। ये तब ट्रेड लेता है जब इसको पोजीशन जो है वो नजर आती है। मैं आपको, ये एक डेमो अकाउंट है, बाकी जो मैंने दिखाया है वो कुछ रियल अकाउंट है। अभी नेट तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, आप ये देखो, ये इशू जो नेट की वजह से जब RDP लैग करती है, आप लोगों को लगता है RDP में ही कोई प्रॉब्लम है। यही RDP में आपको बाकी वीडियोस में जाके देखो कितनी स्मूथली जो है वो चल रही होती है। अब मैं इसको जो है वो थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कोई नजर आया जहाँ पे बोर्ड ने जो पोजिशन लिया हो तो। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये 2 3 पोजीशन जो है वो नजर आ रही है। अब देखो, इस बोर्ड ने जो है वो कुछ पोजीशन जो है वो लिए हुए बहुत ज्यादा टाइम के जो है वो गैप के ऊपर। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करें तो कभी 5 मिनट की गैप पे पोजीशन लेता है, कभी 2 मिनट, कभी 3। अब ये बोर्ड जो है वो बहुत ही अमेजिंग प्रॉफिट बना रहा है। लेकिन जो बोर्ड, इसी सेम बोर्ड को जब हम उस सेटिंग के ऊपर लगाते हैं जहाँ पे वो ज्यादा जो है वो ट्रेड्स ले लेता है, मल्टीपल ट्रेड्स और एक ही टाइम के ऊपर, तब इसका जो है प्रॉफिट भी कम हो जाता है। क्योंकि VPS के ऊपर लोड पड़ जाता है और पोजीशन क्लोज होने में टाइम लग जाता है। और आपको पता है गोल्ड की मार्केट 1 सेकंड के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी करवा सकती है और बहुत ज्यादा लॉस भी करवा सकता है। तो अगर आपने कभी भी VPS लेना हो तो आप पहले अपने बोर्ड को चेक करो कि आपका बोर्ड क्या करके जो है ट्रेड लेता है, वो पीछे से क्या क्या करता है। जैसे वो न्यूज को देखता है, वो पोजीशन क्यों लेता है, पोजीशन को लेने के लिए वो क्या क्या देखता है, किस चीज की कैलकुलेशन करता है, वो सब कुछ जब देखेगा, और जब ये सब कुछ वो बैकग्राउंड में चल रहा होगा तो वो RDP के ऊपर लोड डालेगा, देन आपका पोजीशन जो है ओपन करेगा, उसको क्लोज करने में टाइम लेगा। इस तरह आपका बोर्ड जो है वो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं देगा जो आपको उसको से चाहिए हो। बोर्ड आपका बिल्कुल सही होगा, लेकिन RDP में कोई प्रॉब्लम आई ना तो आपको लगेगा आपके बोर्ड के अंदर मसला है। तो ये चीजें आपने अपने जो है मेक श्योर करनी है जब भी आप RDP जो है बाई करो, कि आपको जो बोर्ड आपके पास है वो करता क्या है, किस तरह काम करता है। अब ये एक RDP, इस RDP के अंदर मैंने मल्टीपल RDP जो है वो लगाई हुई है। मैं आपको दूसरी RDP ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से इसमें मैंने बोर्ड लगाया हुआ है जिसको मैंने मैक्सिमम सेटिंग के ऊपर जो है वो किया हुआ है। अब ये देखो, यहाँ पे आपके सामने ये जो कुछ जो है बोर्ड ने कुछ पोजीशन ली हुई है, ये 1 मिनट का चार्ट। और यहाँ पे इसकी पोजीशन देखो, इसने कोई तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से 16 17 मिनट के अंदर इसने जो है वो तकरीबन कोई 100 से ज्यादा पोजीशन जो है ओपन की होगी। यहाँ पे आप देख रहे हो, इसने 1400 ट्रेड की हुई है। तकरीबन जो है वो 24 आवर्स तो नहीं बनते, 23 आवर्स जो है वो बनते हैं। जब मार्केट ओपन थी तब की बात हो रही। इसने 1440 जो है वो ट्रेड्स किया। अब इसकी मैं बात कर रहा था, ये बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा जो है वो काम करता है।
प्रॉफिट होता है लॉस में कन्वर्ट कर देता है, लॉस होता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हो जाता है, क्योंकि आरडीपी के ऊपर जब हम इसकी इतनी ज्यादा पोजीशन को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो आरडीपी के ऊपर बहुत ज्यादा जो लोड पड़ता है। अब ये बोट इस तरह काम करते हैं कि 100 पोजीशन 100 ट्रेड इसने ओपन की होती है। तो ये इसको आपने मेक श्योर करना है जब भी आपने आरडीपी बाय करनी है कि उसका जो है वो जो साइज हो 4 GB 6 GB वो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली हो। दूसरी बात यहाँ पे कुछ चीज़ नज़र आ रही, एमएस की बात हो रही है यहाँ पे, पिंग्स ये भी आपके लिए जो है वो मैटर करती है कि ये जितना कम हो उतना आपके लिए बेस्ट। कम इस तरह होगा कि आपने अपने प्रोवाइडर का जो है डेटा सेंटर देखना है। अब हमारा जो है यूएस के अंदर चल रहा है माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। हम एक्सनेस को चला रहे हैं, एक्सएम को चला रहे हैं, वो यूएस की आरडीपी के ऊपर बहुत ही वेल परफॉर्म कर रहा है। तो जब भी आपको आरडीपी लेनी हो आपने ये दो तीन चीजें मेक श्योर करनी है, ताकि आपका बोट अगर सही भी काम करे, अगर ये चीजें सही ना हो तो फिर ये जो है इस तरह काम नहीं करेगा। ये हमारा बोट है तकरीबन यहाँ पे जो है वो 1400 जो है वो 14,000 तक आ रहा है, जो कि तकरीबन $140 प्रति, क्योंकि ये सेंट अकाउंट के ऊपर है। अब इसने एक दिन के अंदर ये प्रॉफिट बनाया हुआ है, लेकिन ऊपर ट्रेड देखो 1400 ट्रेड इसने ली हुई। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका बोट किस तरह काम करता है, उसको कितनी जो है परफॉर्मेंस चाहिए, कौन सा जो है वीपीएस है उसके लिए बेस्ट परफॉर्म करता है, ये आपने मेक श्योर करना है। देन आपने जो है वीपीएस बाय करना है। जो उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए आरडीपी वीपीएस डेडिकेटेड सर्वर से रिलेटेड, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह विद 5 मिनट आपको आपकी जो है आरडीपी मिल जाएगी, और इंशाल्लाह 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।